प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राज मसीह आपके समूह को उपस्थित हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मसीह। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान बिना रुकावट आपके पास पहुँच जाए। मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स वक्त में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। बहुत महत्वपूर्ण संदेश है आज का और ये संदेश जो है हर एक मसीही के लिए है, हर एक क्रिश्चियन के लिए, हर एक ईसाई के लिए है। बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है और इसको सुनकर आपको पता चलेगा कि क्यों खुदा, क्यों परमेश्वर, क्यों प्रभु हमारे साथ रहने का वायदा करता है। क्योंकि बाइबल हमें बताती है भजन यशायाह नबी की पुस्तक और उसका 41 अध्याय और उसका 10 पद जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर देखिए परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा वायदा मुझसे और आपसे और हर एक विश्वासी से किया है। भजन से यशायाह 41 अध्याय और उसका 10 पद लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। छोटी सी बात है, बहुत बड़ा इसका फायदा है मुझे और आपको, हर एक विश्वासी को। लिखा है मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। और जब वो साथ होता है तो क्या बातें होती है वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। तीन तरह से परमेश्वर हमारे साथ रहकर हमारी रक्षा करता है। तीन बातें हैं इस बात से जुड़ी हुई। जब परमेश्वर कहता है कि मत डर, इधर उधर मत था क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ साथ चलने वाला परमेश्वर हूँ। परमेश्वर साथ साथ चलता है, बिल्कुल सही में बिल्कुल साथ चलता है। इस बात पर विश्वास कीजिए आप। एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ कि एक व्यक्ति था जो परमेश्वर का दास, बहुत अच्छा दास था और वो परमेश्वर की सेवा को बिना रुकावट करता था। दिन हो, रात हो, सुबह हो, शाम हो, बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, गर्मी हो, भीषण गर्मी पड़ रही हो या कड़ाके की ठंड, वो बस उसने थैला लटकाया, ट्रैक डाले और वो परमेश्वर के वचन को फैलाने के लिए चल देता था। परमेश्वर इस काम से बहुत प्रसन्न था उससे और जब परमेश्वर को वो देखता था अपने साथ चलते हुए, क्योंकि परमेश्वर के कदमों के निशान उसको साथ साथ दिखते थे और वो संतुष्ट रहता था कि आज भी प्रभु मेरे साथ है। क्योंकि वो जानता है कि परमेश्वर ने वायदा किया है कि देख मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत था क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। और परमेश्वर उसे संभाल कर लेकर चलता है हर जगह, जहाँ जहाँ भी जाता है। और आज भी बहुत सारे दास दासी हैं जो परमेश्वर के काम को बड़ी वफादारी से कर रहे हैं, तो परमेश्वर उनके साथ खड़ा रहता है। एक दिन क्या हुआ, वो ब्रदर जो है बीमार पड़ गए, बहुत सख्त बीमार पड़ गए। बुखार था उनको लगभग 103-104 के करीब, तप रहा था बदन, बेड पर पड़े थे लेकिन विचलित हो रहे थे कि आज मैं छुट्टी कैसे करूं। मैंने तो एक कमिटमेंट बांधी है खुदा के साथ, परमेश्वर के साथ, कि मैं उसके काम को ज़रूर करूंगा। क्या करूं मैं? बहुत तड़प रहे थे, बहुत गर्म हो रहा था उनका शरीर और परेशान थे, क्या करें क्या ना करें। फिर भी वो किसी तरह से कांपते हुए उठे, थैला टंगाया, उसमें ट्रैक डाले और चल दिए। चलते चलते जा रहे थे तो रास्ते में उन्होंने मुड़कर देखा, साइड में देखा तो परमेश्वर के कदमों के निशान उनको नजर नहीं आए। वो घुटने के बल वहीं पर ही रोने लगे, फपक फपक के रो रहे हैं जैसे कि हिजकिया रोया था, बिलख बिलख के रो रहा है। और फिर उसने कहा, क्या परमेश्वर ऐसी परिस्थिति में भी तूने मुझे छोड़ दिया? ऐसी परिस्थिति में भी क्या तूने मुझे छोड़ दिया? तब उसको एक आवाज़ आई, जिसे कहते हैं आकाशवाणी। आवाज़ आई, नहीं बेटा, मैंने तुझे नहीं छोड़ा है। उसने कहा, प्रभु अगर तूने नहीं छोड़ा तो फिर तेरे कदमों के निशान मुझे क्यों नहीं दिख रहे? तू कहाँ है प्रभु? फिर आवाज़ आई कि पीछे मुड़कर देख। उसने पीछे मुड़कर देखा तो 2 ही कदमों के निशान थे। कह रहा, प्रभु ये तो 2 ही कदमों के निशान हैं, ये तो मेरे हैं। फिर आवाज़ आई, नहीं ये तेरे नहीं, ये मेरे कदमों के निशान हैं, ये मेरे पैरों के निशान है। उसने फिर पूछा, प्रभु अगर ये तू है तो मैं कहाँ हूँ? फिर आकाशवाणी हुई और खुदा ने कहा कि तुझे मैंने अपने कंधे पर रखा हुआ है, क्योंकि तू मेरा प्रिय दास है, तू मेरा बच्चा है, तू मेरा बेटा है। इसलिए इस परिस्थिति में भी मैंने तुझे नहीं छोड़ा और तू मेरे कंधे पर है। परमेश्वर अपने वायदों से कभी नहीं मुकरता दोस्तों। वो हमेशा हमारे साथ रहता है, हमारी अगुवाई करता है, आगे आगे चलता है। जब इजरायली लोगों को निकाला था मिस्र से 430 साल की गुलामी में से, तो परमेश्वर आगे आगे
आग का खंभा, पीछे बादल का खंभा बन के चलता था, उनके साथ अगुवाई करता था। साथ रहा परमेश्वर, देखता रहा कर क्या रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, क्या अच्छा क्या बुरा, सब पर परमेश्वर की दृष्टि थी। ऐसी आज भी वो हमारे साथ रहता है। 3 बातें हैं जो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। 3 बातों से परमेश्वर हम पर दृष्टि रखता है, 3 बातों के बारे में, वो हम देखते हैं आगे चलकर। तो बने रहिए मेरे साथ, पूरा संदेश सुनिए और इसे शेयर भी कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। आज ट्यूब पल्स में आज का सवाल जो है वो ये है कि यहोवा परमेश्वर ने शैतान से किसकी तारीफ की थी, किसकी तारीफ की थी? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। ये मेरा नंबर है और ये परमेश्वर के उन दास दासियों के लिए है जो बाइबल क्लास, बाइबल स्कूल, बाइबल कॉलेज नहीं कर पाए हैं, जिन्होंने बाइबल स्टडी नहीं की है और परमेश्वर ने उनको बुलाया और वो अपने आप को उन्होंने झोंक दिया परमेश्वर की सेवा में, बड़ी वफादारी से, ईमानदारी से परमेश्वर के काम को कर रहे हैं। तो अगर वो चाहते हैं कि, क्योंकि हमारा जो बाइबल कॉलेज है दिल्ली में 10 साल से हम इसको चला रहे हैं और वो सब्जेक्ट हैं जिनको पढ़कर, जिनको स्टडी करके आज बहुत से लोग जो है वो प्रभु की सेवा कर रहे हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि उन लोगों से मिलकर इंटरव्यू लूं और इस चैनल पर मैं उनके इंटरव्यू आपके साथ शेयर करूं। मैं कोशिश कर रहा हूं, बहुत जल्दी ये समय भी आने वाला है। तो अगर आप चाहते हैं वो बुक्स लेना तो ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और लिखिए कि मुझे आपकी बुक्स चाहिए, आपको पूरी जानकारी उसी समय मिल जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे, उसके बाद आज के वचन में चलते हैं। प्रभु जी मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह के लिए। विनती करता हूँ प्रभु जी आज के वचन को भी शेयर करने मेरी मदद सहायता कर, मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर, मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे प्रभु, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुड़ भेद की बातें आज के वचन में छिपी हैं वो हम पे प्रकट करना। प्रभु जी विनती करता हूँ जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारी, चिंता, परेशानियों को, दुख तकलीफों को, लड़ाई झगड़े, तफरके, मनमुटाव, बांझपन, कर्जा, नशा, बेरोजगारी, कमी, घटिया, बुरी बीमारी और प्रभु ये तलाक की समस्याएं अपने बच्चों के घरों से दूर कर दे मेरे प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जो लोग खो गए हैं प्रभु और घरों से दूर हैं, उन्हें वापस उनके घर पहुंचा प्रभु, ताकि उन घरों में भी आनंद मनाया जाए और तेरे नाम को महिमा मिले। धन्यवाद देता हूँ परमपिता परमेश्वर के तूने मेरी इस प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को हम शुरू करेंगे। संदेश आप जान गए हैं आज किसके बारे में बातचीत हो रही है। आज मेरे और आपके खुदा के बारे में, परमेश्वर के बारे में, प्रभु के बारे में, जिसने हमसे वायदा किया है, वाचा बांधी है कि मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। हाथों को उठाकर कहिए मुझे किसी का भय नहीं, क्योंकि खुदा मेरे साथ है, परमेश्वर मेरे साथ है, मेरा यीशु मेरे साथ है। प्रेज द लॉर्ड। तीनों बातों को हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक छोटी सी कहानी और आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जो मैंने खुद लिखी है। ये कहानी एक क्या हुआ, एक बहुत अमीर व्यक्ति था, बहुत अमीर था वो, मतलब उसे किसी चीज़ की कमी नहीं थी और उसका एक दोस्त था जो गरीब था। ये दोनों क्लास फेलो थे और एक साथ ही पढ़े थे। और जो गरीब था उसने ज़्यादा नहीं पढ़ा, लेकिन क्योंकि पैसे की कमी थी वो नहीं पढ़ा और उसने 10वीं तक करके या 8वीं तक करके छोड़ दिया और फिर वो अपने काम धंधे में लग गया। लेकिन ये जो अमीर बाप का बेटा था, ये पढ़ लिख कर बड़ा बिजनेसमैन बन गया, इसके बाद बहुत सारा पैसा था। अब इन दोनों की दोस्ती हो गई। लेकिन ये जो गरीब व्यक्ति था ये बड़ा खुददार था, लेकिन ये था कि इनके घर में कमी घटिया थी, तो ये बड़ा चिंतित रहता था, परेशान रहता था कि मैं अपने घर की परवरिश कैसे करूं। तो एक दिन ये दोनों कहीं जा रहे थे। जब जा रहे थे तो यहाँ पर एक साइड में एक व्यक्ति था जो बेहोश पड़ा था और उसके साथ एक बैग था उसके पास। तो जब जा रहे हैं तो जो गरीब लड़का था, व्यक्ति था, उसने देखा उसके पास बैग है और उसने सोचा इसमें ज़रूर धन होगा, तो क्यों ना मैं ये धन ले लूँ और मैं अपना कारोबार शुरू करूँ, मैं इनके बराबर हो जाऊँ जो मेरे साथ चल रहा है मेरा दोस्त। तो उसने कहा रुको मैं भी आता हूँ। तो उसने धनवान व्यक्ति ने कहा कहाँ जा रहा है? कह रहा वो बैग मैं ले लेता हूँ। उसने कह रहा क्या कर रहा है यार, ये गलत काम है। नहीं, मुझे ज़रूरत है ना पैसों की, मैं इसके अंदर इसका पता भी होगा, जब मैं कमा लूँगा तो उसको वापस कर दूँगा। नहीं फिर भी ये गलत है। कह नहीं यार चल देख। उसने अमीर बंद का देख ले, फिर इसकी सज़ा तो तुझे मिलेगी ज़रूर। कह रहा कोई बात नहीं, देखा जाएगा। उसने उठाया बैग और चल दिया आगे।
आगे जा रहा था तो उसे उन दोनों को एक लड़की मिली जो वेश्या के भेष में थी, मतलब ऐसा भेष था उसका जो गलत प्रकार की लड़कियां होती है। तो उसने बड़ा अपने अदाएं दिखाकर उनको जाल में फंसाने की कोशिश की। तो ये जो गरीब लड़का था ये फंस गया उसमें। उसने कहा यार मैं अभी आ रहा हूँ, तू आगे चल। कह रहा है यार क्या कर रहा है तू भाई, क्या कर रहा है, ये गलत काम में क्यों लगा हुआ है तू, अच्छे काम करेगा तो तू आगे नहीं बढ़ेगा क्या। कह रहा नहीं कुछ नहीं होता, जब होगा इसका न्याय होगा तब देखा जाएगा। कह रहा यार क्या बात कर रहा है तू, मैं तेरे को इतना समझा रहा हूँ तू समझ नहीं रहा। कह रहा नहीं तू चल मैं आ रहा हूँ। लेकिन जैसे वो उस लड़की की तरफ बढ़ा पीछे से पुलिस वाला आया और उसने उसको पकड़ लिया। उसके हाथ में बैग था। कहने लगा ये बैग किसका है। तो उसने कहा ये मेरा बैग है। तेरा बैग कैसे हो गया। ये तेरा बैग नहीं है, ये किसी और का बैग है जिसे तू उठा कर लेकर आया। कह रहा नहीं ये मेरा बैग है, आप झूठ बोल रहे हो। पुलिस वाले ने कहा नहीं आप झूठ बोल रहे हो, आप मेरे साथ चलो। जो धनवान व्यक्ति था उसने कहा सर आप सही कह रहे हैं, ये बैग इनका नहीं है, ये उसी व्यक्ति का है जो वहाँ पर बेहोश पड़ा था। पुलिस वाले ने कहा वो बेहोश नहीं था, वो रास्ते में थोड़ा सा सुस्ता रहा था, वो आंखें बंद करके बैठा था, वो बेहोश नहीं था। उसी ने मुझे बताया कि दो व्यक्ति यहाँ से गए हैं जो बैग उठा कर गए हैं। तब उस धनवान ने कहा कि आप इनका बैग ले जाइए और जो भी जुर्माना होगा वो मैं भर दूंगा। अपना एड्रेस दिया और वो छोड़ दिया। अब जो धनवान व्यक्ति था उसने अपने दोस्त से कहा यार देख मैं तेरे साथ हूं और तू जानता है मेरे पास सब कुछ है और मैं तुझे देता, मैं तेरे को लेकर ही ऐसी जगह जा रहा हूं जहां पर मैंने सोच रखा था कि आज मैं तेरे जीवन में कुछ बड़ा काम करूंगा। मैं तुझे इतना धन देता कि तू अपना बिजनेस करता और एक धनवान व्यक्ति मेरे लेवल पर आकर खड़ा हो जाता। लेकिन तूने आज गलती करी। पहली गलती क्या करी, चोरी करी। दूसरी गलती क्या हुई कि तेरे जीवन में व्यभिचार आया। तीसरी गलती तूने क्या की, झूठ बोला। चौथी गलती क्या की, तूने क्रोध किया उस पुलिस वाले के ऊपर। ये गलतियां तू करेगा तो कौन तेरा साथ देगा, कोई साथ नहीं देगा। तब वो कायल हो गया, कहा यार सॉरी यार मुझसे गलती हो गई, आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूंगा। फिर उसने धनवान ने उसके कंधे पर हाथ डाला, कहा चल अब मैं तुझे सही जगह लेकर जाता हूं। दोस्तों इसी तरह से परमेश्वर हमारे साथ रहता है। हम भूल जाते हैं कि खुदा हमारे साथ है, परमेश्वर हमारे साथ है, और हम उन कामों की ओर मुड़ जाते हैं जो शैतान की तरफ से एक एडवर्टाइजमेंट होता है, वो हमें खींच कर लेकर जाता है। चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, बहुत सारी बातें हैं जो बाइबल में लिखी हैं। व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, ये सब काम शैतान के हैं। तो जब हम इस वचन को पढ़ते हैं यशायाह 41 अध्याय और उसके 10 पद को, तो वहां पर लिखा है कि मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। इस बात पर हमें विश्वास करना होगा दोस्तों कि अगर परमेश्वर ने कहा है कि मैं तेरे साथ हूं तो वो है, वो जाएगा नहीं कहीं भी, वो साथ रहेगा। चाहे हम अच्छे काम कर रहे हो चाहे हम बुरे काम कर रहे हो, वो हमेशा हमारे साथ रहेगा, हमें देखता रहेगा, हमारी सारी बातों को देखेगा, नोट करेगा और हमसे बातचीत भी करेगा। उस समय हमारे मन में आएगा यार ये तो गलत है, ये तो गलत कर रहा हूं मैं। कौन डालेगा, खुदा डालेगा, परमेश्वर डालेगा। लेकिन फिर भी हम कहते चलो देखी जाएगी, जैसे उस व्यक्ति ने कहा देखी जाएगी जब होगा तो। लेकिन पकड़ा गया जब, तब वहां पर उसे मानना पड़ा और फिर उसने सॉरी बोला। तो कहने का मतलब यह है कि परमेश्वर हमारे साथ रहता है और हमारी अगुवाई करता, हमें सही रास्ते पर लेकर चलना चाहता है। तो 3 बातें मैं आज के आपके सामने रख रहा हूं। सबसे पहली बात क्या है कि परमेश्वर शैतान से हमारी रक्षा करता है, पहली बात। दूसरी बात है पाप करने से रोकता है, और तीसरी बात क्या है, वो हमें सही रास्ता दिखाता है। परमेश्वर हमें सही रास्ता दिखाता है। तो पहली बात को हम देखेंगे, शैतान से रक्षा कैसे करता है परमेश्वर। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, याकूब की पत्री पढ़नी पड़ेगी। 4 अध्याय 7 और 8 पद जब हम पढ़ेंगे उसका, तो देखिए वहां पर परमेश्वर का वचन हमसे क्या बातचीत करता है। 4 अध्याय 7 और 8 पद देखिए, यहां पर लिखा है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। आगे भी बहुत कुछ लिखा है लेकिन मैं इन्हीं बातों को लेना चाहता हूं। यहां लिखा है कि इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। अब फिर से वापस चलते हैं, दोनों दोस्त जा रहे हैं। रास्ते में क्या होता है कि एक व्यक्ति मिलता है जो बीमार, जो सो रहा है,
अब हम जान गए कि वो सो नहीं रहा था, बल्कि वो सुस्ता रहा था, उसकी आंखें खुली थी, वो जान रहा था कि कौन आ जा रहा है। अब यहाँ से एक व्यक्ति ये दोनों जाते हैं, तो जो गरीब लड़का था, जो गरीब व्यक्ति था, उसे करना चाहिए था कि भाई इस बैग को संभाल के रखो कि कोई उठा के ना ले जाए, आप सो रहे हैं जाग रहे हैं? वो कहा नहीं मैं तो जाग रहा हूँ। तो फिर इसको आप अपने ऐसे बाहों में रखिए ताकि इसे कोई छीन ना ले, और इसके स्टेप को यहाँ पे कंधे पर डाल लीजिए, पहली बात। दूसरी बात, जब आगे चलते हैं तो क्या होता है कि वहाँ पर एक स्त्री मिलती है, एक लड़की मिलती है जो वैश्या के भेष में है, तो उसे भी समझाने की ज़रूरत है कि देखो ऐसे काम मत करो, इससे क्या होगा, आप नरक में जाओगे और दूसरों को भी नरक में ले जाने का प्रयास करोगे। और फिर उसके बाद ना तो झूठ आएगा, ना क्रोध आएगा, ना व्यभिचार आएगा, ना चोरी आएगी, कुछ भी नहीं आएगा। तो यहाँ पर लिखा है कि हमें परमेश्वर के अधीन होकर, अगर वो दोस्त अपने अमीर दोस्त की अधीनता में चलता तो वो ये काम नहीं करता। हम जब परमेश्वर की अधीनता में चलेंगे हम ऐसे काम नहीं करेंगे, क्योंकि ये काम किसके हैं? शैतान के। शैतान हमें इन कामों में लिप्त करने की कोशिश करता है, खींचने की कोशिश करता है कि हम उनमें फंसे रहें और परमेश्वर से दूर हो जाएं, जबकि परमेश्वर का वायदा मैं तेरे साथ हूँ। जब परमेश्वर साथ है तो फिर हमें इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं जो हमें अपनी ओर आकर्षित करती हैं। धन, स्त्री और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें अपनी ओर खींचती हैं। तो हमें इनसे बचने के लिए परमेश्वर के अधीन रहने की ज़रूरत है। लिखा है 7 आयत में कि इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। कहाँ से? यहाँ जो दिमाग में वो डालता है। जब हनन्याह सफीरा ने ज़मीन बेची, आधे पैसे अपने पास रख लिए, आधे पैसे पतरस के पास जाकर रखे, और पतरस ने कहा कि हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोली? क्या इस ज़मीन इतने की बिकी थी? उसने कहा हाँ। क्या झूठ बोल रहा है तू? और क्या हुआ? उसी समय वो मर गया। तो परमेश्वर हर एक बात का लेखा लेता है। वहाँ पर लिखा है कि शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली? वो हमारे मन में डाल देता है। उस गरीब व्यक्ति के मन में डाला कि बैग उठा ले, उस गरीब व्यक्ति के मन में डाला कि इस स्त्री के साथ संबंध बना ले, उसके मन में डाला कि पुलिस वाले से झूठ बोले कि ये बैग मेरा है, उसके मन में डाला कि क्रोधित होकर इसको डरा दे पुलिस वाले को कि ये मेरा है और किसी का नहीं है। तो ये काम किसके? शैतान के। तो इनसे बचाने के लिए खुदा हमसे एक वायदा करता है, परमेश्वर हमसे एक वायदा करता है कि मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। प्रेज द लॉर्ड। दूसरा जो है वह है पाप करने से परमेश्वर हमको रोकता है। पाप, इसके लिए हम देखेंगे भजन संहिता 5 अध्याय उसका 4 पद। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, क्योंकि तू ऐसा ईश्वर नहीं जो दुष्टता से प्रसन्न हो, बुराई तेरे साथ नहीं रह सकती। बुराई तेरे साथ रह नहीं सकती, यानी कि जब हम परमेश्वर के साथ हैं तो बुराई, पाप हमारे साथ रह नहीं सकते, हमारे पास आ नहीं सकते, बशर्ते कि हमारा विश्वास, हमारा स्नेह, हमारा प्रेम परमेश्वर के साथ बना हो। लिखा बुराई तेरे साथ रह नहीं सकती। तो अगर हम बुराई से लिप्त होंगे तो हम परमेश्वर से दूर होंगे। हम जब भजन संहिता 18 अध्याय उसका पहला पद पढ़ते हैं तो देखिए वहां पर क्या लिखा है। लिखा है जो औरों से अलग हो जाता है वह अपनी इच्छा पूरी करने के लिए ऐसा करता है। तो परमेश्वर से अलग होकर ही हम दूसरे काम कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर तो हमसे वायदा करता है कि मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझे शैतान से बचाऊंगा, मैं तुझे पाप से बचाऊंगा। तीसरी बात है सही रास्ता दिखाने के लिए परमेश्वर हमारे साथ रहता है। हम देखते हैं भजन संहिता 16 अध्याय और उसका 11 पद। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हम जब परमेश्वर के साथ चलते हैं तब क्या होता है। यहाँ लिखा है तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। लिखा है कि तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। कौन? जो हमारे साथ चल रहा है। वो कहता है कि मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। वो हमारे साथ है। तो हमें इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए कि हम कहीं भी जा रहे हों परमेश्वर हमारे साथ है। चाहे हम गलत जगह पर भी खड़े हैं वहां पर भी परमेश्वर हमारे साथ है, वहां पर भी। आइए देखते हैं उस वचन को कहाँ लिखा है। ये जब हम व्यवस्था विवरण 4 अध्याय पढ़ते हैं तो देखिए क्या कहाँ लिखा है, क्या लिखा है वहां पर। व्यवस्था विवरण और उसका 4 अध्याय 27 और 28 पद में पढ़ूंगा। यहां लिखा है और यहोवा तुझको देश देश के लोगों में तितर बितर करेगा और जिन जातियों के बीच यहोवा तुझको पहुंचाएगा उनमें तुम थोड़े ही रह जाओगे और वहां मनुष्य के बनाए हुए लकड़ी
और पत्थर के देवताओं की सेवा करोगे, जो ना देखते ना सुनते और ना खाते और ना सूंघते हैं। अब 29 आयत में देखिए क्या लिखा है, परंतु वहां भी यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा को ढूंढोगे तो वह तुमको मिल जाएगा। लिखा है शर्त यह है कि तुम पूरे मन से और अपने सारे प्राण से उसे ढूंढो। कहां पर? जहां पर ये व्यर्थ की बातें, वहां पर भी परमेश्वर हमको मिल जाए, क्योंकि उसका वायदा कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। तो यहाँ पर हमने आज 3 बातें देखी हैं और सवाल यह है कि क्यों परमेश्वर हमारे साथ रहता है। 3 कारण से, शैतान से बचाता है, पाप से बचाता है और हमें सही रास्ता दिखाने के लिए परमेश्वर हमारे साथ रहता है। तो हमें परमेश्वर के भय में चलते हुए अपने जीवन को व्यतीत करने की ज़रूरत है। हम उन शैतान के एडवर्टाइजमेंट की ओर आकर्षित ना हों। आपने देखा होगा जब आप फ़ोन चलाते एक ही एडवर्टाइज बार बार आता है, फिर आपका मन कहता है इसको कर देखे तो सही क्या है ये, देख लेते हैं, फिर पता चलता रही है तो बहुत थोड़े से पैसे में, फिर आप उसको क्लिक करके मंगा भी लेते हैं। तो ऐसे फंस जाते हैं हम एडवर्टाइजमेंट में। तो इसी तरह से शैतान के एडवर्टाइजमेंट है जो साथ चलते रहते हैं। परमेश्वर तो साथ चल ही रहा है, लेकिन एडवर्टाइजमेंट भी साथ चल रहे हैं और हम उसे देखते हैं और आकर्षित होकर हम उधर को मुड़ जाते हैं। यही हम गलती कर जाते हैं। हमें एक बात को हमेशा अपने ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि परमेश्वर ने हमसे वायदा किया है कि मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। तो इधर उधर ताकने की ज़रूरत नहीं है। याद रखें कि परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारा कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता, न शैतान, न पाप, न संसार, क्योंकि परमेश्वर मेरे और आपके साथ है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। ट्रूपल्स में आज का सवाल है कि यहोवा परमेश्वर ने शैतान से किसकी तारीफ की? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। ये मेरा नंबर है परमेश्वर के दास दासियों के लिए। आपको अगर बुक चाहिए तो कमेंट्स में लिख दीजिए व्हाट्सएप पर कि मुझे बुक चाहिए। कॉल मत कीजिएगा क्योंकि उस पर मैं पूरी जानकारी नहीं दे पाऊंगा। व्हाट्सएप मैसेज कीजिए कि मुझे बुक्स चाहिए, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। मेरा जो विज़न है उसके लिए प्रार्थना करते रहिए कि परमेश्वर जल्द से जल्द हमारे लिए धन का संयोजन करे ताकि हम जल्दी से उस ज़मीन को खरीद कर आगे की कार्रवाई शुरू करें। कम से कम 60 लाख रुपए की वो ज़मीन है। परमेश्वर से प्रार्थना करते रहिए कि परमेश्वर अपने लोगों के हृदय को खोले ताकि हम सब मिलकर इस कार्य को करें, क्योंकि ये मेरा नहीं, आपका नहीं, परमेश्वर का काम है। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर के काम में हाथ बटाइए और आगे चलिए। देखिए परमेश्वर किस रीति से हमें अद्भुत रीति से आशीष देगा। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे जरूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और उन्हें भी बताइए कि याद रखिए एक वायदा जो परमेश्वर ने हमसे किया है कि मैं तेरे साथ हूं, तो वो है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।